पूरा स्टाफ होगा आपका। दूसरी जगह जाएंगे, ढेर सारे लोग मिलेंगे आप लोग। ये तो हो गई अन्य लोगों की बात। दूसरी बात होती है कि हम फैसिलिटीज को बहुत अच्छा चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे पास जब मनी पावर होगा, अच्छा पैसा होगा, अच्छी गाड़ियां होंगी, अच्छी क्लोथिंग होगी, तब जीवन आनंदमय बनेगा। तो बाहर की कंडीशन को बदलने के लिए कितनी एनर्जी की नीड होगी, कितने सारे लोगों को आपको चेंज करना होगा। बताओ, आपके पास कितनी एनर्जी है, कितना स्टेमिना है, और आपके पास कितना टाइम है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। बताओ, क्या लगता है आप कितने लोगों को बदल पाओगे अपनी लाइफ में? बोलो। जो यहां से बाहर निकल गए हैं, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, कितने लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं आप में से? हाँ, तो आपने तो अपने घर को छोड़ करके बाहर की दुनिया भी देखी है, नहीं देखी? कॉलेज लाइफ भी देखी, हॉस्टल लाइफ भी देखी होगी, वर्किंग एटमॉस्फेयर भी देखा होगा, कुछ तो देखा होगा। तो आप बता सकते हैं आप कितने लोगों को चेंज कर सकते हैं? खड़े करके बोलना थोड़ा। जिन्होंने सारी दुनिया देखने की कोशिश की है, टाइम मिला है, जिनके भीतर मैच्योरिटी आ चुकी है, हम उनसे पूछ रहे हैं। हाँ बोलो। जी, हम किसी को भी नहीं बदल सकते। अच्छा, तो सराउंडिंग को आप कितने परसेंटेज चेंजेस कर सकते हैं? ठीक है, पर्सन को छोड़ दो, लोगों को छोड़ दो, अब सराउंडिंग जो आपको मिली हुई है उसको आप कितना परसेंटेज चेंज कर सकते हैं? अपने वर्क के अकॉर्डिंग हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। कितने परसेंटेज? तो इमेजिन कर सकते हैं हम कहीं और मतलब सेटल हो सकते हैं। हाँ ठीक है, सेटल नहीं, सराउंडिंग से मतलब सिर्फ वही एरिया नहीं लेना जहां राइट नाउ रह रहे हैं। जब दूसरी जगह सेटल हो जाएगा तो वहां भी सराउंडिंग मिलेगी। सराउंडिंग से मीन्स कलीग, सराउंडिंग से मीन्स फैसिलिटीज, वो रूम, वो हाउस, वो गाड़ी, वो क्लोथिंग, वो ज्वेलरी, वो मनी, वो पड़ोसी, वो नेबर, ठीक है ना, वो कस्टमर्स। हाँ, कितने परसेंटेज है? एक लाइव बीइंग होते हैं, एक नॉन लिविंग बीइंग है, जो एक लिविंग बीइंग है और नॉन लिविंग बीइंग है। हाँ चलो, लिविंग बीइंग को अभी छोड़ दो, नॉन लिविंग तो कर सकते हैं। कितने परसेंटेज चेंज कर सकते हैं? आई थिंक 20% चेंज कर सकते हैं हम चीजें। 20% आप चीजों को चेंज कर सकते हैं। कितने ड्यूरेशन में, कितने टाइम पीरियड में? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, जितनी हमें नीड होती है। हाँ। उस हिसाब से अगर हमें जल्दी उस चेंज को लेके आना है तो हम जल्दी कर लेंगे। तो कितने परसेंटेज चेंज कर सकते हो? क्योंकि चेंजेस होना भी अपनी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। अब आप सराउंडिंग चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए मनी चाहिए, पैसा चाहिए। अब जितने आपके पास है, अथवा आप सोच सकते हैं कि 5 years डाउन द लाइन मैं इतना अर्न कर सकती हूं, अथवा आप इतना कमा सकते हैं, और जो आप सोचते हो आपने उसने सपोज अचीव कर भी लो, मान लो, तो उस अचीवमेंट के बाद भी आप कितना चेंजेस लेकर के आ सकते हैं? जी, अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की या लिविंग की इस चीज की बात करें तो हम 1-2-3 साल में कर सकते हैं चेंज। 100% सेटल होने के अगर उस पर्पस से देखें तो कर सकते, पर हम अपनी सारी चीजें चेंज नहीं कर सकते। नॉन लिविंग में भी, नॉन लिविंग में सारी चेंज करना सबके बस की बात होती ही नहीं।
अभी आपके पास कोई व्हीकल नहीं होगी मान लो, अब आप सोचोगे कौन सी व्हीकल होना चाहिए, कौन सी गाड़ी होना चाहिए फ्यूचर में। फिर भी अब आपकी सोच क्या है, 4 व्हीलर होना चाहिए। कौन सी 4 व्हीलर, कुछ तो सोचा होगा। मारुति है, होंडा है, महाराज फॉर्च्यूनर है, क्या सोचा है? कोई भी 4 व्हीलर हाँ मतलब होना चाहिए। 5 साल के बाद आप इस लायक हो जाते हैं, सपोज जो आज आपने सोचा वो मिल गई, आपको कार मिल भी गई, फिर उसके बाद जब फिर वो आ जाएगी ये लगता है कि उससे भी बेटर आना बेटर चाहिए। आना चाहिए। तो लाइफ की हर स्टेज में भी आप देखोगे आप 100% चीजों को बदल ही नहीं सकते। तो सराउंडिंग जो हमें मिली है उसे चेंज करना प्राय सबके लिए इम्पॉसिबल होता है। अब मेंटलिटी क्या है, आप खुश कब होगे जिंदगी में, सोच क्या है आपकी, जिंदगी में खुशियां आपको कब मिलेगी? हाँ बताओ अमन। देखो बहुत अच्छी जगह आपको लेकर के जा रहे हैं, हाँ? समझने की कोशिश करें। मासी, जब जो हम लोगों को चीजें चाहिए वो मिल जाएंगी तो खुश हो जाएंगे। आप कह रहे जो चीजें आपकी नीड हैं, जो चाहते हैं वो मिल जाएंगी, तो वो तो मिल जाएगी, आपको लगता है मिल जाएगी हमेशा। अब मासी एस्पायर तो कर रहे हैं, अब देखो कोशिश तो कर रहे हैं, बट देखो उसको नीचे रखे, हाँ वो कोशिश तो कर रहे हैं हम लोग, बट अब देखो मिलती है कि नहीं। नहीं, अभी जो सोच है उसके अनुसार मिल भी जाए फिर आपकी सोच बदल जाएगी, देखना। फिर आप सोचोगे कि नहीं इससे कुछ बेटर होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए। तो हम एक बात यही कहना चाहते हैं, जब जब हमारा फोकस लाइफ में खुशी पाने का सराउंडिंग पे डिपेंड रहेगा तो हम कभी आनंद से भर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पाथ ही जो है गलत है। रोड ही है, जो रोड मैप ही हमने बनाया है वो गलत बनाया है। समझने की कोशिश करना, सबने क्या सिलेक्ट किया है, कैसा सोच करके रखा है, प्लानिंग कैसी है सबकी, कैसी प्लानिंग है लाइफ में। अच्छा आप अभी खुश रहते हो, बढ़िया आनंद से रहते हो, टेंशन फ्री रहते हो लाइफ में, हाँ? जो जिस हाल में जिस कंडीशन में रह रहे हो फर्स्ट क्लास हो, हाँ? बता दे हमें, बताइए। अभी जो बहुत यंग हैं अभी तो वो सिर्फ स्टडी में, इसके अलावा कुछ सोचते नहीं होंगे थोड़ा सा, और जो थोड़ा सा मैच्योर हो चुके हैं उनसे पूछना है, वो अच्छे से आंसर कर सकते हैं। हाँ समझ रहे हो हमारी बात की नहीं? कितने लोगों को ये लगता है कि वो लाइफ में बहुत खुश हैं? मनोज तुम बता दो, आप तो बहुत सेटल हो चुके हो लाइफ में, है ना? नमस्ते महाराज जी। हाँ जी महाराज जी। बोलो, आपको लगता है कि आप लाइफ में बहुत खुश हो? जी महाराज जी। आपको कोई परेशानी नहीं लाइफ में? नहीं ऐसी कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं है। आपकी कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं है फ्यूचर को? वो तो रहती है कि महाराज नहीं, जी। अब इससे कुछ ऐसा और बेटर हो जाना चाहिए, वो तो रहती है महाराज जी हमेशा ही। पीछे वो तो- वाले नमस्ते महाराज जी। महाराज जी वो जो चाह तो रहती है कि अब ये कर लिया तो अब ये भी करना है, फिर और करना है, लगा ही रहता है। बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी लगा ही रहता है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? मेंटेलिटी कैसी है आपके लाइफ की? खुशियां जो है आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि सराउंडिंग पर डिपेंड करती है? हम ये सिर्फ यह पूछना चाहते हैं। अपने लिए तो सराउंड, आप जीवन में खुशियों को सराउंडिंग टू के अकॉर्डिंग पाते हैं कि अपने अकॉर्डिंग पाते हैं? सराउंडिंग ही हो जाती है। डरो नहीं, डरो नहीं,
बोलो। अपने अपने लिए, सराउंडिंग के लिए, अपने लिए तो कर रहे हैं, लेकिन डिपेंडेंट किस पे हैं आप? सराउंडिंग सराउंडिंग पे डिपेंडेंट हैं, अन्य लोगों पर डिपेंडेंट है कि अपने ऊपर डिपेंडेंट है? बस हम ये पूछना चाह रहे हैं। सराउंडिंग में भी है। सराउंडिंग पे भी है कि सराउंडिंग में ही है? सराउंडिंग में ही है। समझ रहे हो? सोच पा रहे हो? नहीं, हम जो पूछ रहे हैं आपसे, कौन हमें आंसर करेगा? हाँ हाँ बताओ लास्ट में। नमस्ते महर्षि। महर्षि, हम सराउंडिंग पे डिपेंड होते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे या हम उनके अकॉर्डिंग काम करें। जैसे कि अगर हम लोगों को कुछ करना है तो पहले हम मम्मी वगैरह से पूछते हैं कि बाकी लोग क्या कहेंगे या जो भी है, तो हम मोस्टली सराउंडिंग पे डिपेंड होते हैं। हाँ, कितने लोग सराउंडिंग पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं? उनका अच्छा अथवा बुरा रहना, उनका सुखी अथवा दुखी रहना, उनका टेंशन फ्री अथवा बहुत टेंस्ड रहना, किस पर डिपेंडेंट है? थोड़ा अपनी डिपेंडेंसी समझने की कोशिश करो, लाइफ में पकड़ने की कोशिश करो। हम कहां चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? हाँ बोलिए। नमस्ते महर्षि। हम लोग करते तो सब अपने लिए हैं, लेकिन जो करते हैं वो अपनी सराउंडिंग्स को देखकर करते हैं। खुशी तो हम अपनी चाहते हैं, लेकिन एक फैक्ट ये भी होता है कि जो हमारी सराउंडिंग्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही हम लोग खुशी चाहते हैं। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात बोली आपने कि हम कर अपने लिए रहे हैं, खुशी अपने लिए चाह रहे हैं, लेकिन हम पूछ रहे हैं डिपेंडेंसी किस पर है आपकी? सराउंडिंग्स पर ही है। वो एक्सपेक्टेशन जो टॉपिक करा था बस वही है। सराउंडिंग पर डिपेंडेंसी। हाँ, एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो खुशी भी हमें मिल रही है, एक तरीके से कहें तो। अभी मैं छोटी हूँ तो आई गेस सराउंडिंग्स पर ही। अच्छा, सराउंडिंग को कितना परसेंटेज चेंज कर सकते हो आप? सराउंडिंग्स एक्चुअली चेंज तो नहीं हो सकती। नॉन लिविंग जो है वो हम कर सकते हैं कितने अपने अकॉर्डिंग। परसेंटेज? वो तो 100 भी हो सकती है नॉन लिविंग, अगर हम चाहें तो। बट जो लिविंग है वो चेंज नहीं हो सकती। आई गेस 2% भी नहीं हो सकती। वो हमारा पर्सपेक्टिव है। अगर हमने अपने आप को चेंज कर लिया, जो नजरिया होता है, हाँ। देखने का नजरिया बदल दिया, तो सारी चीजें अपने आप बदल जाएंगी। तो बस अच्छा, वही अब है। आप कह रहे हैं देखने का नजरिया बदल दिया तो सारी चीजें बदल जाएंगी। हाँ, अभी हो क्या रहा लाइफ में? अभी तो हम सब चीज हम में दुनिया negative को देखते बदलने हैं। की कोशिश कर रहे हैं ना। हाँ, जब मेरा भाई ये अच्छा हो जाएगा, वो मेरा कहना मानने लगेगा, मेरा रिस्पेक्ट करने लगेगा, तब मैं अच्छे से रहूंगा। हाँ, मेरी सिस्टर जब व्यवस्थित हो जाएगी तब सब अच्छा हो जाएगा, है ना। जब मम्मी पापा मुझे लाइक करने लगेंगे तब बढ़िया हो जाएगा। जब इतना पैकेज मिलने लगेगा, कितना पैकेज, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, हाँ ऐसा लगता है तब तो बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि अभी का पैकेज 5 लाख का है ना। अभी पैकेज बहुत कम है, और इतने पैकेज में जो है गुजारा अच्छे से हो नहीं रहा है। इतने इनकम में हम अपनी सारी विशेष फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे ही। तो देखना, दुनिया, सारी की सारी दुनिया सराउंडिंग पे ही डिपेंडेंट रहती है, और सराउंडिंग को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है। क्या हमारे हाथ में हम सराउंडिंग को बदल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं? कर सकते हैं? कोई भी नहीं कर सकता। आपकी बात छोड़ दो, हमारी बात छोड़ दो, भगवान भी आ जाए तो वो भी नहीं कर पाएंगे। तीर्थंकर प्रभु भी उतर करके आ जाएंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया में इतने सारे लोग हैं। हम किस किस को बदलेंगे? किस किस के नेचर को बदलने की कोशिश करते रहेंगे, और कितना बदल पाएंगे? हमने कोशिश कर भी लिया, अटेम्प्ट कर भी लिया, कितने लोगों को चेंज कर पाएंगे? बताओ।
बड़े से बड़ा व्यक्ति भी क्यों ना आ जाए, बिलियनियर भी क्यों ना आ जाए, कितने लोगों को बदल पाएगा वो? आप कहते कि मनी से आप बदल दोगे, फैसिलिटी देकर के बदल दोगे, कितने लोगों को? महर्षि, जो हमसे बड़े होंगे उन्हें तो शायद हम चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो छोटे होंगे उन्हें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। हाँ, छोटे को आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। हाँ, एज में जो छोटे कितने होंगे। लोग एग्री हैं इस बात से? हाँ हाँ, कितने लोग एग्री हैं कि हम छोटों को बदल सकते हैं, थोड़ा तो बदल ही सकते हैं? हाँ, पीछे लोग ऐसी ऐसी गर्दन हिला रहे हैं। हाँ, कितने लोग एग्री करते हैं इस बात को? क्यों, क्या क्या बोल रहे हो? महर्षि नहीं कर सकते किसी को भी, छोटों को भी नहीं बदल सकते? नहीं कर सकते। अरे बड़ों को नहीं बदल सकते तो समझ में आता है, क्योंकि बड़ों का तो सब कुछ सेट हो चुका है, उनका नेचर सेट हो जब चुका तक है। बच्चे बिल्कुल छोटे हो तब तक तो आप उन्हें अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कर, हाँ। जब तक ज्यादा छोटे बच्चे हो तब तक तो कर भी सकते हो। हाँ, थोड़े बड़े हो जाए फिर नहीं कर सकते, सब अपनी मर्जी करते हैं। अच्छा, जो हमसे एल्डर है, बड़े हैं, अब हम उन्हें तो बदल नहीं सकते। वो बोला छोटों को भी हम नहीं बदल सकते। नहीं बदल सकते, छोटों नहीं बदल सकते, मतलब थोड़ा बहुत चेंज करवा लें। 5-10% फोर्सफुली बदलने की कोशिश करो तो 5-10%। अच्छा, प्रेम से बदलने की कोशिश करो तो 1 to 2%, लेकिन फोर्सफुली तो बिल्कुल 0%। अच्छा, तो समझ में आ रही बात क्या है? अभी पर्सपेक्टिव क्या है अपना? लाइन ऑफ एक्शन कैसे चलता है, कैसा है सबका? जब वो बदल जाएगी तब मैं अच्छे से रहूंगी, मेरा कलीग अच्छा हो जाएगा, हाँ, तब तो सब फर्स्ट क्लास रहेगा, और नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो सारी एनर्जी जो है, यूटिलाइजेशन कहां चल रही है अपने? हम ये कहते हैं 100% अपनी एनर्जी का यूटिलाइजेशन किस फील्ड में चल रहा है? दूसरों को लिए, दूसरे के लिए कि अपने लिए? कहने में यही आता है कि हम अपने लिए कर रहे हैं। क्या कहने में आ रहा है? नहीं, हम अपने लिए कर रहे हैं बस। लेकिन हमारी जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन है वो पर के लिए ही चल रहा है, दूसरों के लिए ही चल रहा है। और मेंटलिटी ये बनी है कि जब वो ठीक हो जाएगा तब मैं अच्छा हो जाऊंगा। नहीं, क्या मेंटलिटी बनी? यही है ना? क्यों दीपक? सबकी मेंटलिटी पर डिपेंडेंट ही है, इंडिपेंडेंट नहीं। सेल्फ डिपेंडेंट किसी की नहीं है। हम वही कहना चाह रहे हैं, पूरी लाइफ निकल जाएगी अपनी। जिंदगी बहुत छोटी है और बदलने के लिए बहुत सारे लोग हैं। एक को बदलोगे दूसरा नया खड़ा हो जाएगा। जो आपका अपोनेंट है, सपोज आपने उसको अपने फेवर में कर भी लिया, क्या ऐसा हो सकता है कि अपोजिशन पार्टी समाप्ति हो जाए? क्यों? अपोजिशन पार्टी समाप्त हो सकती कभी? ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। एवरी कॉइन हैज टू फेसेस, है ना? यदि पुण्य है तो पाप भी साइमल्टेनियसली चलता ही रहेगा। हम ये सोच ले कि हम पाप को पूरा समाप्त कर दें, पाप को समस्त रूप से फिनिश ही कर दें, बुराइयां सारी नष्ट हो जाए संसार से, सारे जो खराब लोग हैं वो समाप्त हो जाएं, अथवा वो सारे के सारे अच्छे बन जाएं। चलो ठीक है, समाप्त ना हो, पॉसिबल है? बिना विलेन के तो कोई मूवी होती ही नहीं। हाँ? राम है तो रावण भी रहेंगे, पांडव है तो कौरव भी रहेंगे, नहीं रहेंगे? तो बिना विलेन के तो कुछ होता ही नहीं।
यदि हम पुण्य कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, तो अधर्म भी साइमल्टेनियसली चलता रहेगा, नहीं चलेगा। हम यदि अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, और हम अच्छा तब बनाएंगे कि हम ये सोचे कि जब सामने वाला अच्छा बन जाएगा तो मैं अच्छा बनूंगा, सामने वाला मेरे फेवर का हो जाएगा, देन लाइफ में बहुत अच्छे से रहूंगा। अब इम्पॉसिबल टास्क को आप लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है। ये पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। जो आज तक हुआ नहीं और फ्यूचर में कभी नहीं होगा। सारी दुनिया की दौड़ जो है इसी फील्ड में चल रही है, नहीं चल रही। सबका जो पुरुषार्थ है, सबकी मेहनत जो इस फील्ड में चल रही है, हम पूरी एनर्जी को उपयोग भी कर लें, जितनी हमारी कैपेबिलिटी है उसका उपयोग भी कर लें, तो भी हम नहीं बदल सकते, क्योंकि हमारी लाइफ तो बहुत छोटी है। कितने लोगों को बदल पाओगे आप अपनी लाइफ में? दुनिया को तो छोड़ दो, आप अपने भाई को नहीं बदल पा रहे हो, आप अपने बेटे को नहीं बदल पा रहे हो, नेबर को तो छोड़ दो। जो एक साथ एक ही फैमिली में रहते हैं, नहीं रहते। उन्हें भी वही मिला जो आपको मिला है, हो रहा है कि नहीं? तो जब जब व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट होता है, बाहर देखता है, सराउंडिंग को देख करके चलता है, सराउंडिंग के अनुसार अपने आप को बनाने की कोशिश करता है, उसका पाथ ही गलत है, रास्ता ही गलत है, उसका अप्रोच ही गलत है। और जैसे ही हम इंट्रोवर्ट हो जाएं, अब दृष्टि पूरी बदल गई, 180 डिग्री टर्न अराउंड हो गया। अभी तक हम इधर देख रहे थे, अब क्या कर दिया हमने? किधर देखने लगे? अभी तक हम बाहर देख रहे थे, अब हमने 180 डिग्री चेंजेस लेके आ गया। अब 180 डिग्री का मतलब ऐसा नहीं कि पीछे देखने लगे। हाँ, 180 डिग्री से ऐसा नहीं लगाना कि अभी तक ईस्ट फेसिंग थी अब वेस्ट फेसिंग हो जाए, अभी तक साउथ फेसिंग थी अब नॉर्थ फेसिंग हो जाए। हमारा इंटेंशन हम ये नहीं है। बाहर से जब हम भीतर देखने लगे, सराउंडिंग को छोड़ करके जब हम अपने आप को देखने लगे, सब कुछ बदल जाएगा। हाँ। महाराज जी, जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो फिर अंदर ही अंदर मतलब अपनी बातें दूसरों से छुपाते हैं, और जब वो छुपाते हैं तो वो खुद ही रोने लग जाते हैं, मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है। तो सब लोग कहते हैं कि आप एक्सट्रोवर्ट बनो, एक्सट्रोवर्ट बनो, लेकिन जब हम एक्सट्रोवर्ट बनते हैं तो फिर दूसरों लोगों के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो महाराज जी ऐसा क्यों होता है? अच्छा, जब एक्सट्रोवर्ट होते हैं तो परेशान हो जाते हैं, दूसरे के अकॉर्डिंग चलने लगते हैं, बोले इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। तो इंट्रोवर्ट का अर्थ ये थोड़ी है कि हम डिप्रेशन में चले जाएं। इंट्रोवर्ट का अर्थ ये है कि रीजन बाहर ना खोज करके भीतर खोजना है। महाराज जी, जब हम भीतर खोजते हैं तो फिर हम ये सोचते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर उसका रीजन सोचते हैं। तो फिर तब तक अगर गलत होता है तो फिर हम सोचते हैं कि हम दूसरों को बताएं। अब दूसरों को जैसे मम्मी वगैरह को बता रहे हैं तो फिर मम्मी वगैरह बोलते हैं कि तुम गलत कर रहे हो। अब रीजन बता दिया, सब कुछ हो गया, तो उसका सोल्यूशन कहाँ से ढूंढे? हाँ, सोल्यूशन अपने को भीतर से मिलेगा, महाराज अंदर से मिलेगा। हाँ बोलो। महाराज जी, हम ढूंढने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हमने ढूंढने की कोशिश करी, 3-4 सोल्यूशन मिल गए, अब उसमें से कौन सा सही है फिर हम वो सोचते हैं। हाँ। कुछ लोग ओवरथिंक भी करते हैं, ओवरथिंक करते हैं, तो उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि हम ओवरथिंक करते हैं इसलिए हम ये नहीं कर पा रहे हैं, हम ओवरथिंक करते हैं इसलिए हम वो नहीं कर पा रहे हैं। ओवरथिंकिंग बहुत सारे लोग करते हैं। देखो, एटलीस्ट हमें देखना तो अपनी ओर है, चेंज तो अपने भीतर लाना है। सराउंडिंग को हम नहीं बदल सकते, उसको चेंज नहीं करना है। जब आप कह रहे हैं कि हमें 3-4 सॉल्यूशन मिलने लगे, तो फिर हम डिसाइड कैसे करें ये सही है कि नहीं है, कि वो सही है कि वो सही है। आपको याद होगा एक बात हमने कही थी,
जब हमारे भीतर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है डिसीजन मेकिंग की, डिसीजन पावर हम नहीं ले सकते, तो जो कैपेबल पर्सन है उससे गाइडेंस लेना सीखो। उसे कहते हैं गुरु, उसे कहते हैं हमारा गार्जियन। तो क्योंकि धीरे धीरे हमारे भीतर वो कैपेबिलिटी जनरेट होगी कि हम हर सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से पैदा कर सकें। पर अभी तो जो डायरेक्शन है वही गलत चल रही है। हर प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और बाहर देख करके कोशिश करते हैं, दूसरों को देख करके कोशिश करते हैं, दूसरे को ठीक करके कोशिश करते हैं, अथवा जो नॉन लिविंग बींग्स है, नॉन लिविंग है, उसको अरेंज करके कहा सोचते हैं कि नहीं मैं उस समय बहुत खुश हो जाऊंगा। पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अब देखना, एक व्यक्ति है 15,000 पर मंथ अर्न करता है और बहुत अच्छे से रहता है, टेंशन फ्री रह रहा है, 15,000 रुपए महीना कमा रहा है। और एक व्यक्ति है 50,000 अर्न करना, 35,000 मोर देन दैट पर्सन। अब 15 और 50 में बहुत डिफरेंस है। 50 का अमाउंट जो है बहुत बड़ा अमाउंट है कि नहीं, कि छोटा अमाउंट है? 15 से कंपेयर करें तो बहुत बड़ा अमाउंट है। अब जिसके पास 50 है उससे तो बहुत अच्छे से खुश रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, लेकिन वो ज्यादा दुखी है। और जो 15 कमा रहा है वो अच्छे से रह रहा है। ऐसा क्यों हो गया बताओ हमें, बताओ हमें ऐसा क्यों? देखो समझने की कोशिश करो। हाँ बोलिए। महर्षि जो 50,000 कमा रहा है उसको और ज्यादा कमाना है, उस पर ज्यादा काम होता है, ज्यादा बोझ होता है। जो 15,000 वाला काम कर रहा है उस पर कम बोझ होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अमाउंट से तो खुशी नहीं मिल रही ना। यदि अमाउंट से ही मिलना होता हो तो उसको तो बहुत जल्दी मिल जाना चाहिए था। तो जो 15 में सेटिस्फाइड है तो उसने दुनिया को नहीं देखा, सराउंडिंग को नहीं देखा, उसने अपने आप को देखा। समझ रहे हो? हम क्या करते हैं लाइफ में, आप क्या कर रहे हो? हमेशा दूसरों को देख करके, हमेशा सराउंडिंग को बदल करके, हाँ जब मेरे पास 1 लाख हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा पर मंथ, तब अच्छा, उस समय फिर आपकी ग्रीड भी बढ़ती चले जाएगी। नीड नहीं, ग्रीड भी और ऊपर उठते चले जाए। तो ना तो हम लोगों को बदल पा रहे हैं, ना उनके नेचर को हम थोड़ा सा भी चेंज कर पा रहे हैं, ना फैसिलिटीज को अपने अकॉर्डिंग कर पा रहे हैं, और कर भी लेते हैं तो भी हम खुश नहीं, आनंद से नहीं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, दूसरों को देखना बंद करना पड़ेगा। हम ये कहना चाह रहे हैं, हम दूसरे के अनुसार अपने आप को खुश अथवा दुखी ना बनाएं। वो हमसे अच्छे से नहीं बोलता है, वो हमसे अच्छे से बात नहीं करती है, वो इंसल्ट कर देती है, मेरी शिकायत करता है, वो मेरी बुराई ही करते रहता है, वो मुझे लाइक नहीं करता है, वो मुझसे चिढ़ता है अथवा वो मुझसे चिढ़ती है। होता है कि नहीं? बड़ा होकर के नहीं, छोटा होकर के भी वो ऐसा कर रहा है। हाँ, जबकि मैं ज्यादा कैपेबल हूं, मैं उससे अच्छा हूं, मेरा नेचर बहुत अच्छा है, मैं पोलाइट हूं, वो तो एकदम मुंहफट है। फिर भी उसके साथ ऐसा अच्छा होता, मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। कितनी शिकायत रहती। कैसा होता है लाइफ में? समझो, जिंदगी को जीना सीखो। तो बस दूसरों को नहीं बदलने की कोशिश करो, हम ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, कठिन है, डिफिकल्ट है। हाँ? क्यों? पहले एटलीस्ट समझो तो सही। अभी तक तो समझ ही नहीं रहा व्यक्ति, इंप्लीमेंट तो बाद में होगा।
क्या डिफिकल्टीज है इसमें, क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है? महर्षि एक चीज पूछनी थी। हाँ ये जो बात है ये तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हम उसे अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए इम्प्रूव करने के लिए करेंगे। तो जो हमारी नेसेसिटीज होंगी या हमारा इंफीरियर गुड्स में भी काम हो रहा होगा तो हम लग्जरीज की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ तो ये तो होता ही है। अब ये सराउंडिंग्स के लिए कहें या हमारा ह्यूमन नेचर कहें, क्योंकि वांट्स हमारी अनलिमिटेड है, बढ़ती ही जाएंगी, कम तो होंगी नहीं। और जब हमारे पास इनकम और आ रही है तो हम और ही चाहेंगे कि और अच्छा हो। तो ये सराउंडिंग्स पे कैसे हो गया? ये तो और हमारा हुआ ना खुद का। मनी भी तो पर ही है। अब वो 15 में कैसे सेटिस्फाइड, हमें ये बता दो। उनका काम उसमें हो रहा होगा। अब तो जो 15 में हो सकता वो 50 में नहीं हो सकता। नहीं, जो 15 में सेटिस्फाइड है उनकी पहले तो कंडीशंस अलग होंगी। जो वो मतलब ऐसा भी होता है कि हम बस सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, जो 15 में सेटिस्फाइड है तो उसने 15 को नहीं देखा, अमाउंट को समझने की कोशिश करना, एग्जाम्पल को देखना। वो अमाउंट पर डिपेंडेंट नहीं है खुश होने के लिए, उसने अपने आप को देखा। समझना, इस बात को समझने की कोशिश कर रहा है। और एक 50 में सेटिस्फाइड नहीं है तो उसका जो देखने का नजरिया है टोटली बाहर का है, अप्रोच जो है इसका डिफरेंट है। हम ये मनी की बात ही नहीं कर रहे, अमीरी गरीबी की बात नहीं कर रहे हैं, हम नजरिए की बात कर रहे हैं। तो हम इस नजरिए को लेकर के आ जाएं तो जिंदगी हमारे लिए उसी सराउंडिंग में बहुत अच्छी हो सकती है। समझना। और ये नजरिया नहीं है, दृष्टिकोण नहीं है, अप्रोच नहीं है, तो उससे बेटर सराउंडिंग भी हमारे लिए दुख का कारण हो सकती है, टेंशन का कारण हो सकती है, परेशानी का कारण हो सकती है। हर बार हर जगह दुनिया यही गलती करती है। वो दूसरों को बदलने की कोशिश कर रही है, सराउंडिंग को बदलने की कोशिश कर रही है, लग्जरियस आइटम को पाकर के वो खुश होने की कोशिश कर रही है। वो उस पर डिपेंडेंट है। हमें अन्य लोगों पर, अन्य वस्तुओं पर डिपेंडेंट नहीं होना है, हमें डिपेंडेंसी अपनी लाना है। बस जैसे ही हम अपने ऊपर डिपेंडेंट हो गए सब कुछ अच्छा हो जाए। वो भले ही कैसा भी बिहेव करे, हमें कुछ लेना देना ही नहीं। हाँ, नहीं समझ रहे हो? टाइम हो रहा है, से हमको कुछ कराना था। पर्यूषण पर्व आ रहे हैं ना, शिविर भी लगाना। 10 धर्म की बात आएगी। जब उसकी शुरुआत होती है क्षमा धर्म से, फॉरगिवनेस की बात होती है। व्यक्ति गुस्सा भी तब करता है जब उसका नेचर, उसका अप्रोच सराउंडिंग को देखने का होता है। वो सराउंडिंग पे डिपेंडेंट हो जाता है, तभी उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और जो क्षमा से भरता है उसका अप्रोच अंदर वाला हो जाता है, दूसरों को नहीं देखेगा। वो कलीग के बिहेवियर को नहीं देखेगा, सिस्टर के बिहेवियर, भाई के बिहेवियर, उनको नहीं है। अब क्योंकि चाहे खुशी की बात हो, आनंद की बात हो, हैप्पीनेस की बात, कुछ भी है, वो पर डिपेंडेंट नहीं है, वो सेल्फ डिपेंडेंट है। अब वो हमारे भीतर से पैदा होगा, वो वस्तु पर डिपेंड नहीं रहेगा। हमारा क्षमा का भाव भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरों पे नहीं। थोड़ा सा लेवल ऊपर वाला तो नहीं जा रहा। बस एक अप्रोच बदलो, इस अप्रोच को लाना सीखो। ये अप्रोच आते ही सब कुछ हो जाएगा। इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है, हाँ, इम्प्रैक्टिकल लग रहा है,
इम्प्रैक्टिकल लग रहा है? हाँ, माशी में तो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, खुद में ही अगर खुश नहीं है तो अंदर देखकर भी कौन सी खुशी मिल जाएगी? अभी तो हमारा दुख का कारण बाहर ही है सब कुछ, हमने वही मान करके रखा, हमारा परसेप्शन ही वही है। अभी तो हम परसेप्शन को चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। उस परसेप्शन को बदलो तो सही, जो परसेप्शन अभी बना करके रखा है। क्या परसेप्शन है सबका? धारणा क्या है सबकी? सबकी धारणा क्या है? बाहर देखने की, दुनिया को देखने की, लोगों को देखने की, फैसिलिटीज को देखने की, वस्तु को देखने की। उसने अच्छे से बिहेव नहीं किया, उसने अच्छे से नहीं बोला, इस कारण मैं दुखी। तो हमारा सुखी होना, हमारा दुखी होना उस पर डिपेंड हो गया। ये इस कारण हो गया कि हमारा परसेप्शन गलत बना है, हम दुनिया को ही देख करके चल रहे हैं, हमने मान लिया अंदर ही अंदर। और यही सबसे बड़ी रूट है, जड़ है। और जैसे ही परसेप्शन बदल जाएगा, उसी सराउंडिंग में हम बहुत अच्छे से रह सकते हैं। क्योंकि सराउंडिंग हम कब तक बदलते रहेंगे, लोगों को कब तक बदलते रहेंगे? नहीं पॉसिबल, नहीं बदल सकते सबको। आज घर में रह रहे हो तो आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो आपके अपोज में चल रहे हैं। अब बाहर चले जाओगे तो वहां पे दूसरे कलीग मिल जाएंगे, ऐसा वर्किंग स्टाफ मिल जाएगा, वो आपके अपोज हो जाएगा। आप दूसरे बिजनेस में चले जाओगे, ऐसे कुछ कस्टमर मिल जाएंगे, ऐसे कॉम्पिटिटर मिल जाएंगे, वो आपके अपोनेंट रहेंगे। जिस भी फील्ड में जाओगे वहां पे दूसरे लोग मिलते चले जाएंगे, तो आपकी जिंदगी तो ऐसे ही निकल जाएगी? नहीं निकल जाएगी, लाइफ ही ऐसी चली जाएगी। इनिशियल फेज के अपोनेंट अलग होते हैं, फिर जैसे जैसे वो ग्रो करता है दुनिया भी बदलते चली जाती है। वो तो ग्रो कर रहा है लेकिन उसका नेचर जो है वो नहीं बदल रहा है, उसका परसेप्शन ही नहीं बदलता। तो कहीं भी चले जाए, 50,000 नहीं 50 lakhs पर मंथ भी हो जाए तो वो खुश नहीं रहेगा। हम तो ये कह रहे हैं। अब आप कहोगे ये बहुत इम्प्रैक्टिकल है, पॉसिबल नहीं है ऐसा होना। अभी तक हमने कोशिश ही नहीं की इस प्रकार से, सोचा ही नहीं इस प्रकार से। तो दुनिया को नहीं, सराउंडिंग को नहीं, चेंज योरसेल्फ, हम ये कहना चाहते हैं। हाँ बोलो। नमस्ते महाराज श्री। तो महाराज श्री, अक्सर ऐसा भी तो होता है कि हमने अपने से कुछ टारगेट सेट कर रखा हो, हाँ। और हमसे अचीव ना हो रहा, तो हमको खुद को देखते फिर हमें ये नहीं लगता है कि गिल्टी फील होने लगते हैं। उसी से हमें गिल्टी और उसी से टेंशन होती है। मोस्टली लोग उससे भी डिप्रेस हो जाते हैं। अच्छा, जो हमने टारगेट सेट कर करके रखा है उसे हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो गिल्टी फील करने लगते हैं। ऐसा भी तो होता है कई बार, ऐसा भी तो होता है। हमने इनने सोच करके रखा है मुझे तो मुकेश अंबानी ही बनना है, तुमने क्या सोच करके है? अब तो नहीं, चीफ मिनिस्टर ही बनना है मुझे। तो जब तक सीएम नहीं बनूंगा तब तक तो जिंदगी में कुछ रहेगा ही नहीं। मूंगफली का ठेला लगाता है, वो सोच रहा है कि नहीं 50 लाख की इनकम मंथली होना चाहिए। अब वो जिंदगी भर कर ले मेहनत तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका टारगेट ही गलत है, उसका सिलेक्शन ही गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं? बट अगर वो उसके लिए लाइफ में कई बार ऐसा हो जाता है, हम अपनी कैपेबिलिटी को नहीं देख करके ही अपना कोई भी ऊट पटांग टारगेट बना लेते हैं। ऐसा तो नहीं होता? बट अगर वो उसको अचीव करने के लिए वर्क भी कर रहा हो फिर भी अगर अचीव ना हो पाए, यदि फिर भी अचीव न हो पाए तो फिर उसे देखना क्यों नहीं हो रहा है, उस लूप होल को चेक करने की कोशिश करना, उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करना, लूप होल कहाँ है। लूप पॉइंट को देखते देखते भी इंसान टेंशन में आ जाता है। टेंशन में आ जाता है। टेंशन में इस कारण आता है, वो दुनिया को देखता है कि मेरी वो कलीग तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ गई, मैं तो बढ़ ही नहीं पाई हूँ, मेरी वो फ्रेंड तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ गई, मुझे तो कुछ मिला नहीं है। तब भी आपने देखा तो दूसरों को ही, पर को देख करके ही आप दुखी हुए ना। देखो, हमने जो टारगेट सेट किया है जब तक वो अचीव नहीं होगा उसके अकॉर्डिंग हमें मेहनत करना है, कहां कमी रह गई उसे खोजना है। फिर भी यदि नहीं अचीव कर पा रहे हैं, बहुत मेहनत करने के पश्चात भी, एक बात आपने सुना, वो बोलता है कि मेरे भाग्य में नहीं है, किस्मत में नहीं है, मेरा पुण्य ही नहीं है, मेरी लाइन ही नहीं है, मेरी कुंडली ही ऐसी है, ऐसे कहते हैं ना लोग। तो जब सब कुछ हमने एफर्ट किए हैं, मेहनत की है, फिर भी नहीं मिल रहा है, तो एक फैक्टर ये होता है
बिल्कुल होता है, दोनों ही चीज मिलकर के होती है, अपने दो चीजें मिलकर के काम को होता है। एक हमारा पुरुषार्थ, मेहनत, डेडिकेशन, हार्ड वर्क। सेकंड एक लक फैक्टर भी होता है। अब सिविल सर्विसेज के लिए लाखों लोग प्रिपेयर करते हैं, पर सिलेक्शन 200-500 लोगों का ही होता है, क्योंकि सीट्स इतनी रहती है। तो जो 500 का सिलेक्शन हो गया और बाकी लाखों लोग छूट गए, तो क्या फेल है? फेल नहीं है, फेलियर तो है ही नहीं। वो ऐसा नहीं उनके भीतर कैपेबिलिटी भी नहीं है। अब सीट्स ही इतनी लिमिटेड थी, तो जो बहुत ज्यादा कैपेबल थे, टॉप मोस्ट थे, बस उनका सिलेक्शन हुआ। तो उसमें भी जिसका सिलेक्शन नहीं, वो भी तो 98% तो लेकर के आए। तो 98% लाने वाला फेलियर थोड़ी होता है, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उसको, सीट्स ही अवेलेबल नहीं है, तो अवेलेबिलिटी ही नहीं है, तो फेल नहीं है। हम इस बात को समझें। अब हमने सोच लिया कि देखो हमारा सिलेक्शन तो नहीं हुआ तो हम फेल हो गए। फेल नहीं हुए, आपको तो 98% लेकर के आए हैं। उस समय सोचना कि हमारा लक फैक्टर नहीं कर रहा है, तो बस वही मंजिल सब कुछ नहीं होती है। उसी पर पहुंचने से ही हमें जीवन में खुशियां मिलेगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पाथ, बहुत सारे रास्ते, हो सकता है कि हमारे लिए इससे कोई अच्छा रास्ता हो, कोई अच्छी मंजिल हो, वहां पे हमें मिलेंगे, उससे ज्यादा खुशी। तो सारे आईएएस बनने के बाद, आईपीएस आईआरएस बनने के बाद ही जीवन खुश होता है, ऐसा थोड़ा है। जो आईएएस नहीं भी सिलेक्शन हुआ, जिससे रहता है दूसरे पाथ को अपना करके, दूसरे रास्ते पे चलकर। यदि एक स्ट्रीम में हम सक्सेसफुल नहीं हुए तो दूसरी स्ट्रीम है, उसमें नहीं तो थर्ड स्ट्रीम है, नहीं है तो चौथी स्ट्रीम। बहुत सारी स्ट्रीम से अवेलेबल हमारे पास। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? तो डिप्रेशन में तो आना ही नहीं, गिल्ट फील करना ही नहीं। मान लेना कि हाँ, हमारे लिए इससे भी कुछ अच्छा रास्ता है, कुछ इससे भी अच्छी मंजिल हमारे लिए है। भगवान ने सोच करके रखी। दुनिया वाले बोलते ना भगवान ने कुछ अच्छा सोच करके रखा, वैसे भगवान नहीं सोचता, हमारा भाग्य है। चलो आप लोगों की 5 मिनट की एक्सरसाइज कराते हैं, एक 5-10 मिनट का ध्यान कराते हैं। कौन सा ध्यान कराना है? फॉरगिवनेस का ध्यान करा। फॉरगिवनेस का, क्षमा वाला ध्यान। इसकी वॉइस थोड़ी ठीक कर दो। सबको इमेजिनेशन करना है, इमेजिनेशन के विजुलाइजेशन करना है। उस व्यक्ति का विजुलाइजेशन करना है जिससे आपकी बिल्कुल नहीं पटती, जिससे आपकी ट्यूनिंग बिल्कुल मैच नहीं होती है, जो आपको बिल्कुल लाइक नहीं करता है, आपकी हमेशा बुराई करते रहता है, आपकी खिंचाई करते रहता है, आपकी टांग खींचते रहता है, आपको धक्का देते रहता है, गिराते रहता है, अंट शंट आपके बारे में बोलते रहता है, आपको गुस्सा दिलाते रहता है। हाँ, भगवान का चिंतन नहीं करना। बी वेरी प्रैक्टिकल। किसका चिंतन करना है? जिससे आपकी बिल्कुल नहीं पटती। उसने कुछ ऐसा बोल दिया था इतने दिन पहले, इतने महीने पहले, अथवा इतने वर्ष पहले, वो हमेशा ही ऐसा बोलते रहता है। और आप उसके बारे में क्या सोचते रहे अभी तक? अच्छा सोचते रहे? कोई नहीं अच्छा सोचता है ना। जो आपकी निंदा बुराई करता है, आपकी खिंचाई करता है, उसके बारे में अच्छा कोई सोचता है? कोई सोचता है अच्छा? नहीं सोचता। नहीं सोचा ना, हमेशा आपने भी उसका बुरा ही सोचा ना। क्या मिला आपको रिजल्ट? वो आपका फेवरेबल हो गया, आपके फेवर में आ गया? नहीं आया। अब हम जिस पाथ को बता रहे हैं उस पाथ को अपनाना है, अंदर से करना है। ठीक है? क्या करना है? अपनी उस मिस्टेक को रियलाइज करना है, मन से भी, अपने मुख से बोलना भी है और उससे क्षमा मांगना भी है। कैसे मांगोगे क्षमा? उसको सामने रखना अपने। वो खड़ा हुआ है और हम गिरे हुए हैं उसके चरणों में। क्या सोचना है? क्योंकि जिस पाथ को आपने अपनाया अभी तक, उससे आपको सॉल्यूशन नहीं मिला। अब हमारा पाथ अपनाओ, हम जो कह रहे हैं। लेकिन यह एक्सरसाइज रेगुलर हो, 5 to 10 मिनट्स की ज्यादा नहीं कर रहे हैं, रेगुलर हो। गारंटी हम ले रहे हैं 6 महीने के पीरियड में आपका कट्टर शत्रु भी आपका मित्र बन जाएगा।
जिससे आपकी नहीं पड़ती है वो भी आपका फ्रेंड हो जाएगा। बिल्कुल करके देखो इसे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब आप कहो कि मैंने आज ही इसके बारे में अच्छा सोचा, फिर जाकर के मैं मिलता हूं क्या बोलता है, वो लोग तो गाली ही दे रहा है। हाँ वो तो बदला ही नहीं, महाराज जी ने कहा था वो बदल जाएगा, लेकिन वो तो बदला ही नहीं। चलो अच्छे से बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब अपने भीतर क्षमा का भाव लाने के लिए बॉडी में कौन सा पोर्शन होता है जानते हो? कौन सा पार्ट होता है? अपना हृदय होता है। तो देखो एक मुद्रा बनाना है, अपने हृदय वाले पोर्शन को टच करना अपने दोनों टोस अंगूठे से, है ना, ऐसे, और हाथ को ऐसा बनाते हो, ठीक है। इसको इधर रख करके पहले ओम की चैंटिंग करना है, बस और कुछ नहीं करना। इसी पोस्चर में थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए, ठीक है। आंखें बंद करो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, ये पोर्शन हमारा हृदय की ओर हो टच करे इसको। गहरी सांस लेकर के again deep breathing. गहरी सांस लें पुनः। रिलैक्स, बॉडी को शिथिल छोड़ दें। दोनों हाथ दोनों घुटनों के ऊपर रखें, सहज रूप से श्वास लें। पूर्ण रिलैक्स मोड में अपने आप को रखते हुए उस व्यक्ति की इमेजिनेशन करें जो हमारा शत्रु है। बिल्कुल वो हमारे सामने खड़ा हुआ है, हमारी दृष्टि उसके चरणों में है, हमारा हृदय भीतर से क्षमा भाव से भर रहा है। अपने उस दृश्य को याद करें जो वर्षों से हमें पीड़ित कर रहा है। उस घटना को हम अपने मन से निकालते हैं, पूर्ण क्षमा भाव से भरते हैं। कहें, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। जोर से कहो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। बोलो। अपना माथा उस व्यक्ति के चरणों में झुकाएं, आंखों में पानी लेकर के आए। उस घटना को भीतर से जाने दे जो घटना हमें हमेशा पीड़ित करती रही। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। बोलो। मैं हृदय से तुम्हें क्षमा करता हूं। मैं अपनी गलती पर पश्चाताप करता हूं।
दृष्टि अपने हृदय की ओर लेकर के आए। गहरी सांस लें। उस व्यक्ति के चेहरे को देखें जो हमारा कट्टर शत्रु है। मैं शत्रुपने की भावना को त्यागता हूं। क्षमा सहित क्षमा सहित मेरे दुख का कारण मेरी दृष्टि रही है, मेरी सराउंडिंग को देखने का नजरिया रहा है। आज मैं अपनी दृष्टि को बदलता हूं। मैं सिर्फ अपने भीतर झांकता हूं। मैं अपनी ही शांति के लिए उसे क्षमा कर रहा हूं। मैं अपने सुख के लिए उसे क्षमा करता हूं। मैं उस पर एहसान नहीं बल्कि अपने ऊपर एहसान कर रहा हूं। क्षमा सहित उस व्यक्ति को सामने रखें, अपना हृदय उनके चरणों में, अपनी आंखों में पश्चाताप के आंसू, अपनी वैर की भावना को मैं छोड़ रहा हूं। पूर्ण आनंद से अपने आप को भर रहा हूं। क्रोध रहित जो वैर आज तक मैंने उससे पाला है, मैं उसे छोड़ता हूं। शत्रुपने की भावना को मैं त्यागता हूं। वैर रहित दृष्टि अपने हृदय की ओर, अपने हृदय को शांत परिणामों से भरें। क्षमा सहित मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। कहो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। मेरे भीतर कोई वैर नहीं। मैं पूर्ण आनंद से भरा हूं। आनंद स्वरूप दृष्टि उसकी आंखों की ओर लाएं। अपनी आंखों में निर्मलता लाएं। अपने आप को मंगल पवित्र भावना से भरें। उस वैर के भाव को छोड़ दें। मैं उसे छोड़ रहा हूं, छोड़ रहा हूं। बोलो, मैं उस वैर को छोड़ रहा हूं, छोड़ रहा हूं, छोड़ रहा हूं। गहरी श्वास। दोनों हाथ जोड़े, हृदय के निकट लाएं। मंगल भावना से अपने आप को भरें। आंखें खोल लें। कुछ हो या ना
हो कुछ हो मेरे मन में वैर ना हो कुछ हो या ना हो कुछ हो मेरे मन में क्रोध ना हो मैं क्रोध ना हो कुछ हो या ना हो कुछ हो या ना हो मेरे मन में द्वेष ना हो मेरे मन में द्वेष ना हो मेरे मन में पाप ना हो मेरे मन में पाप ना हो मेरे मन में क्रोध ना हो मेरे मन में क्रोध ना हो मेरा मन दुर्बल ना हो मेरा मन दुर्बल ना हो अरहं परम शांति ओम अरहं परम शांति ओम अरहं परम शांति। बोले महावीर भगवान की।